अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराए जमात दहम सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 4 का पहला चैप्टर द वर्ल्ड इज़ माइन। इसकी पोइटेस हैं बच्चों जॉय लवलेट क्रॉफर्ड। प्यारे बच्चों, रबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इसके बेल आइकन पर क्लिक करते जाए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आप अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर 4.1 द वर्ल्ड इज़ माइन। पोइटिक्स कहते हैं टुडे ऑन ए बस, आज बस में आई सॉ अ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर, मैंने एक रेशमी बालों वाली खूबसूरत लड़की को देखा। आई इनवाइट हर, शी सीम्ड सो गे, मुझे उसे देखकर जलन महसूस हुई। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, चेहरे पे रौनक थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट और रौनक को देखकर मुझे बहुत जलन महसूस हुई। एंड आई विश्ड आई वॉज सो फेयर, और मैंने दिल में ये ख्वाहिश जाहिर की कि काश मैं भी ऐसी ही खूबसूरत होती। एंड सडनली शी रोज टू लीव, तभी मैंने देखा कि अचानक वो लड़की बस से उतरने के लिए अपनी सीट से खड़ी हुई। आई सॉ हर हॉबल डाउन द एजल, मैंने उसे दोनों सीटों के दरमियान की जगह पर लड़खड़ा कर चलते हुए देखा। अब एजल जो इसमें वर्ड दिया है बच्चों, एजल का मतलब होता है, आपने बस में देखा होगा, बस के दोनों जानिब सीट्स लगी हुई होती हैं और बीच में एक पैसेज होता है जहाँ पे पैसेंजर्स चलते हैं, चढ़ते हैं और उतरते हैं, उसको हम कहते हैं एजल। तो पोइटिक्स का कहना है कि उसने देखा कि वो जब सीट से उठी बस से उतरने के लिए, तो उस एजल में यानी कि दोनों सीट्स के दरमियान में जो पैसेज होता है, जगह होती है, वहाँ पर वो लड़की लड़खड़ा कर चल रही थी। शी हैड वन लेग एंड वर अ क्रच, क्रच कहते हैं बैसाखी को। उसकी एक टांग थी और उसने बैसाखी पहनी हुई थी यानी ली हुई थी। बट एज शी पास्ड अ स्माइल, लेकिन जब वो वहां से गुजरी उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। ओ गॉड फॉरगिव मी, अरे मेरे खुदा मुझे माफ कर दे। व्हेन आई व्हाइन, जब मैंने तुझसे शिकायत की। क्यों? क्योंकि आई हैव टू लेग्स, क्योंकि मेरे पास दो पैर है। एंड द वर्ल्ड इज माइन, इसलिए ये दुनिया मेरी है। यहाँ पे पहले पैरा के अंदर, पहले पैसेज के अंदर पोइटेस बताना चाहती हैं कि अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ भी दिया है, हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हम आज दूसरों की खुशी को देखकर उस पर हम दुख जाहिर करते हैं कि अल्लाह ताला ने सामने वाले को बहुत कुछ दिया है, हमें कुछ नहीं दिया है या हमें कम दिया है, और हम उस पर एतराज़ात ज़ाहिर करने लग जाते हैं। यहाँ पे इसने बताने की कोशिश की गई है इस पैसेज में कि अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ भी दिया है, हमें इस बात पर खुश रहना चाहिए कि हमें देने वाला अल्लाह है और अल्लाह कभी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने हमें जो कुछ दिया है, हमें उसके अंदर उसका शुक्रगुज़ार होने की ज़रूरत है। यहाँ पे पोइटिस ने कहा कि जब उसने उसकी खूबसूरती को देखी, उसके चार्मिंग चेहरे को देखा, मुस्कुराते चेहरे को देखा, तो उसको एहसास हुआ कि ये लड़की कितनी खूबसूरत है। बाल रेशमी हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट है, काश मैं भी ऐसी ही होती। लेकिन एक ही पल में जब वो लड़की वहाँ से उठकर जाने के लिए तैयार हुई, तब एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने उसे खूबसूरत चेहरा तो दिया, लेकिन एक पैर से माजूर बना दिया। अब वो दूसरों की मोहताज है, बैसाखी की मोहताज है, बगैर बैसाखी के कहीं आ जा नहीं सकती। लेकिन आज हम, भले चेहरे पर इतनी रौनक नहीं है, खूबसूरती नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कम से कम दो पैर दिए हैं, हम किसी के मोहताज नहीं। हम अपने पैरों पे चल के कहीं पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। चलिए हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। एंड देन आई
stopped to buy some sweets. और तभी मैं कुछ मिठाइयाँ खरीदने के लिए रुका. The lad who sold them had such charm. वो लड़का जो मिठाइयाँ बेच रहा था बहुत ही दिलकश था. I talked with him. मैंने उससे बात की. He seemed so calm. वो बहुत पुरसुकून लग रहा था. And if I were late, it would do no harm. और अगर मैं देर कर देता तो कोई नुकसान नहीं होता. यहाँ पर इस लाइन से मुराद है कि वो जो मिठाइयाँ बेचने वाला लड़का था उसके बात करने का अंदाज़ इतना अच्छा था कि हम हमारे दुख परेशानी भूल जाते हैं. हमें कहीं जाने की जल्दी है लेकिन हम उससे बात करने में इतना अच्छा लगता है, इतना प्यारा लग रहा है उससे बात करना कि हमें कहीं जाने की जल्दी है, हमें उस बात का भी एहसास नहीं होता. वो लड़का बात करने में इतना अच्छा था. एंड एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी. और जब मिठाइयाँ लेकर मैं जाने लगा उसने मुझसे कहा, आई थैंक यू. यू हैव बीन सो काइंड. आपका बहुत शुक्रिया, आप बहुत मेहरबान हैं. इट्स नाइस टू टॉक विथ फोक्स लाइक यू. आप जैसे लोगों से बात करके अच्छा लगता है. यू सी आई एम ब्लाइंड. तुमने देखा मैं अंधा हूँ. ओ गॉड फॉरगिव मी. ऐ खुदा मुझे माफ़ कर दे. When I whine, जब मैंने शिकायत की हो. क्यों? I have two eyes. मेरे पास दो आँखें हैं. The world is mine. ये दुनिया मेरी है. यानी हम किसी की शीरनी गुफ्तार बात करने का अंदाज़ अच्छे तरीके से बात करने को देखते हैं तो हम किसी को भी किसी के साथ मुशाबा करते हैं कि भाई देखो ये कितना अच्छा बात करता है, एक वो शख्स है, एक फ़लाँ शख्स है, एक धमाका शख्स है, कैसी बातें करता है, उसको बात करने की तमीज़ नहीं है, बात करने का सलीका नहीं है ना. या हम अपने आप के ऊपर लेते हैं कि हम बात करते करते गालियाँ देते हैं, हर अल्फाज में अच्छे से बात नहीं करते हैं. तो हम अल्लाह से इस बात पे शिकायत करते हैं कि काश हम अल्लाह ताला ने हमें भी ऐसी शीरनी ज़ुबान दी होती. तो अल्लाह ताला ने शीरनी ज़ुबान दी है लेकिन उससे आँखें ले ली हैं. तो अगर हमारे पास आँखें हैं तो ये दुनिया मेरी है, क्योंकि जिसके पास आँखें नहीं हैं उसके पास दुनिया में कुछ नहीं है. वो सिर्फ़ अंधकार में भटक रहा एक शख्स है. लेकिन हम अल्लाह की बनाई हुई ये खूबसूरत मनाज़िर और पेड़, पहाड़, वादियाँ देख सकते हैं. इसलिए ये दुनिया मेरी है. लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट. बाद में सड़क पर चलते हुए. आई सॉ अ चाइल्ड विथ आईज ऑफ ब्लू. मैंने देखा एक नीली आंखों वाले बच्चे को. ही स्टूड एंड वॉच्ड अदर्स प्ले. वो खड़े होकर दूसरों को खेलता हुआ देख रहा था. इट सीम्ड ही न्यू नॉट व्हाट टू डू. उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खेल खेलना नहीं जानता था. आई स्टॉप्ड अ मोमेंट. एक लम्हे के लिए मैं उसके पास जाकर रुका. देन आई सेड. फिर मैंने उससे पूछा, वाई डोंट यू जॉइन द अदर्स डियर. तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलते प्यारे. ही लुक्ड अहेड विदाउट अ वर्ड. उसने बगैर कुछ कहे मेरी तरफ देखा. एंड देन और तभी आई न्यू. मुझे महसूस हुआ कि वो सुन नहीं सकता. ओ गॉड फॉरगिव मी. ऐ मेरे खुदा मुझे मुआफ़ कर दे. व्हेन आई वाइन. जब मैंने शिकायत की हो. आई हैव टू ईयर्स. मेरे पास दो कान हैं. ये दुनिया मेरी है. हम दूसरे की चेहरे की खूबसूरती, आँखों के कलर, बालों के कलर, स्किन का कलर देखकर हम बहुत मुताज्जुब होते हैं कि अल्लाह ताला ने इनको कितना खूबसूरत बनाया है. नीली आँखें दी हैं, चमकदार दाँत दिए हैं, रेशमी बाल दिए हैं. तो यही लोग दुनिया में सबसे ज़्यादा पुरतवज्जे, पुरकशिश हैं. बिल्कुल ऐसा नहीं है.
हम ऐसे लोगों को देखकर अपने आप को हिकारत की निगाह से देखते हैं, और जब इंसान अपने आप को हिकारत की निगाह से देखता है तो अल्लाह की क्रिएशन पर सवालिया निशान पैदा करता है कि अल्लाह ताला की क्रिएशन क्या ख़राब हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने किसी को कुछ कैसा बनाया है, ये अल्लाह की हिकमत है। तो यहाँ पर पोएट्री बताना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर चेहरे पर मुस्कान है, नीली आँखें हैं, हालाँकि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके कान नहीं है, वो सुन नहीं सकता। अगर हमारे पास अल्लाह ताला ने ये 2 कान दिए हैं, हम सुन सकते हैं, इसका मतलब ये दुनिया हमारी है, हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है। विथ लेग्स टू टेक मी वेयर आई विल गो। और आखिरी पैरा में पोएट बताना चाहते हैं कि हमारे पास अल्लाह ताला ने पैर दिए हैं, हम जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं। पहाड़ की वादियों में घूम सकते हैं, हरे भरे जंगलात में घूम सकते हैं, मैदान में घूम सकते हैं। विथ आइज टू सी द सनसेट्स ग्लो। अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी हैं, इन आँखों से हम डूबते हुए सूरज का हसीन नज़ारा देख सकते हैं। विथ ईयर्स टू हियर व्हाट आई वुड नो। हम वो चीज़ सुन सकते हैं जो जानना चाहते हैं। मौसीकी हो, मालूमात की बातें हों, नात हो, तकारीर हों, किसी की मालूमाती बातें हों, हम सब सुन सकते हैं। ओ गॉड फॉरगिव मी, ऐ मेरे खुदा हमें माफ़ कर दे अगर हमने कभी शिकायत की हो, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड, मैं खुशकिस्मत हूँ। क्यों? इंडीड, वाक़ई मैं खुशकिस्मत हूँ। द वर्ल्ड इज़ माइन, ये दुनिया मेरी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बिना अगर किसी नुक्स के बग़ैर पैदा किया है। आपको आँखें अता की है, आपको कान अता किए हैं, आपको ज़ुबान अता की है, आपको बीनाई अता की है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है आप पर कि अल्लाह ताला ने आपको किसी का मोहताज नहीं बनाया है। तो हमें अल्लाह की दी हुई हर चीज़ पर शुक्रगुज़ार होना चाहिए। हमें ये देखना नहीं चाहिए कि किसके पास क्या है या क्या नहीं है, ये अल्लाह की हिकमत है। कहीं पर मैंने पढ़ा हुआ देखा था कि आज की दुनिया का इंसान अपने दुखों से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख को देखकर दुखी है। तो हमें दूसरों के सुख पर नज़र नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि उसे भी अता करने वाला अल्लाह है। इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह की बनाई हुई इस मखलूक के साथ में भरोसा, ईमानदारी और मोहब्बत के साथ जीना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।